ओके, लेट मी सी द गेट पिवोट। गेट पिवोट कैसे काम करता है वो सारे सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्टूडेंट ग्रेडिंग वाले सिस्टम में कुछ पिवट टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करी थी काफी सारी, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पिवट टेबल्स आपकी बनी हुई है। ये अभी लोड नहीं हुआ है, आई थिंक सो हो गया इसको। देयर एनी प्रॉब्लम? एक बार आप लोग अपनी फाइल चेक करना, आपके में फाइल आ रही है? मेरे में फाइल क्यों नहीं आ रही? तो डेटा सेट ही गायब हो गया मेरे। यस, चेक करोगे? नहीं है सर, नहीं है डेटा सेट उसमें, गड़बड़ हो गई है। स्टूडेंट ग्रेडियंट डिसेंट है बस। क्या स्टूडेंट ग्रेडिंग डेटा सेट होगा? मेरे में तो डेटा वो तो सेट ही है। गायब हो गया। ये वाला पोर्शन आ रहा है कि आपके में डेटा सेट है? डेटा सेट ही उड़ गया यार, ऐसे कैसे उड़ गया? सर आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर रखा है उसे, क्या डेटा सेट। आप ऊपर, हाँ ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपने 3-4 फाइल शेयर कर रखी है, उसमें है स्टूडेंट्स ग्रेडिंग डेटा सेट। नहीं, ये जो मैंने शेयर किया था इसमें डेटा सेट था, बट इसमें नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं। एक मिनट में डेटा सेट ही बना। ओके जी, ये डेटा सेट मेरे में गायब हो गया था, मैंने डेटा सेट बना लिया। अब ये टेबल तो टेबल ही रह गई है, मेरे को है ना फिर से वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जो आपका डेटा है उसको मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डू, वी कैन ऑल्सो डिजाइन अ पिवट टेबल। पहले एक पिवट टेबल बनानी है, तो विल डू वन थिंग, न्यू डेटा सेट पे जाते हैं। दिस इज माय डिपार्टमेंट, ये मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, ये मैंने जेंडर दे दिया, और ये मेरा टोटल स्कोर आ गया। इसको पकड़ा, टोटल स्कोर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
तो प्रॉब्लम अब सिस्टम क्या हुआ, ये हमारा टोटल स्कोर्स वगैरह यहाँ पे आ गया। हमने इसलिए काफी सारी चीजें सेटअप करी थी, फील्ड सेटिंग्स वगैरह, इट्स काइंड ऑफ एवरेज, हमने एवरेज दे देना है। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ जल्दी से, जो हमने कल ये सारे पोर्शन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि कैसे इन सब चीजों को मेंटेन किया जाता है। रो का ग्राइंड टोटल में हटा दें। अब पोर्शन क्या है, मेरे को गेट पिवट फॉर्मेशन बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यहाँ पे आपका डाला रो लेवल की जगह डिपार्टमेंट। तो गेट पिवट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लोग बात कर देख लेते हैं। मैं डेटा वैलिडेशन बना देता हूँ। अगर डेटा वैलिडेशन पहले से आपको पता होगा, हमने काफी जगह यूज किया हुआ है। तो लिस्ट मेरे को बनानी है, तो आई जस्ट गिव दिस लिस्ट। ये पूरे लिस्ट यहाँ से यहाँ तक की पूरी लिस्ट मैं इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये लिस्ट हो गई मेरी बिजनेस, यस यस। और इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम जेंडर। तो यहाँ पे डाल देते हैं जेंडर। तो ये हमने ले लिया जेंडर, ठीक है। दिस वन इज व्हाट माय। तो देखो इसको भी मैंने किया नहीं है काफी टाइम से, मतलब मैं ऐसा फ्रिक्वेंट बेस पे इस पे वर्कआउट नहीं करते हम लोग इस पे गेट पीवर्ड पर। बट गेट पीवर्ड इज लुक लाइक योर काइंड ऑफ थिंग, कि जैसे हम अगर बात करें लुकअप एंड रेफरेंसेस, अगर मैं आपको बोलूँ कि एग्जैक्टली कि सीएस डिपार्टमेंट वाला जो डेटा है ये चेंज होता रहेगा, आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोसीड्यूर्स पे लेना है, तो यहाँ पे डेटा आता है। तो पिवट टेबल में सिर्फ एक सिंगल फार्मूला होता है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड व्हाट, गेट पिवट, ठीक है। तो हमने इधर क्लिक कर देना है, सो यू कैन सी, जैसे मैंने इधर क्लिक किया, इक्वल टू लगाया, और मैं इस पर फीमेल सीएस डिपार्टमेंट पे मैंने फीमेल का डेटा यहाँ पर दे दिया। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे डेटा तो मेरे पास आ रहा है। तो आप गेट पीवर्ड में देखो कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। ये टोटल स्कोर है, मतलब ये हमारा टोटल स्कोर, मतलब जो डेटा फील्ड है ये यही रहेगी, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन इज दिस वन इज व्हाट, A3, जो आपकी पिवट टेबल है। इसको हम अगर बात करें, दिस इज योर पिवट टेबल, इस पे भी आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो डेटा फील्ड कौन सी है हमारी, टोटल स्कोर, मतलब ये फील्ड का नाम रखा है हमने। एंड देन उसके बाद जो ये है, इसी का ये एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आपको उसको लेना है। तो वट एवर योर जेंडर, जेंडर इज व्हाट, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल की जगह यहाँ पे मेरे को जेंडर कौन सा कर देना है, मेल, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है, सीएस। तो मेल का उसका वो क्या है, आउटपुट क्या है, 75.848। तो इसको हम ऐसा करते हैं, नंबर सिस्टम में इसको डाल के 2 डेसिमल पे सेट करते हैं। तो देखो 75.78 आ। तो नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस वन, मैंने इसको यहाँ पे इंजीनियरिंग करा, तो देखो डेटा चेंज तो हो नहीं रहा, मैथमेटिक्स करा नहीं हो रहा, बिजनेस करा नहीं हो रहा, तो क्या करें। अब देखो इसको फिर से उस पे है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो पोर्शन है ना, इसको भी आप है ना चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जेंडर लिया था, तो जेंडर किसको ले रहे हैं हम लोग, को ले रहे हैं, सेलेक्ट कर लो, F4 कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में मैं ड्रॉप डाउन बना दूंगा मेल एंड फीमेल वाला। ओके, फिर F2 करा, फिर मेरे को डिपार्टमेंट चेंज करना है। तो डिपार्टमेंट कौन सा था, सीएस डिपार्टमेंट। तो आपका बेसिकली यहाँ से चल रहा है डिपार्टमेंट, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट आएगा उसके बेसिस पे चलेगा। तो हमने डिपार्टमेंट को ले लिया। तो यू कैन देखो अभी क्या आ रहा है, मेल पे 73.9। अब मैं इसको डेटा वैलिडेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ इस वाले पार्ट को भी। तो नाउ वी जस्ट राइट हियर लिस्ट, एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए मैंने, मेल एंड फीमेल। तो ये मैंने डेटा वैलिडेशन बना दी, इसको हटा दिया। लाइक सपोज आपको मेल में आप देख रहे हो, फीमेल में आपको चेक करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फीमेल, तो फीमेल का डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये पोर्शन जो है वो आपका कैसा दिख रहा है, वीलुकअप जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ये क्रॉस मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको डेटा को डिस्प्ले कर देगा, कि आप यहाँ से डेटा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और पिवट टेबल पे ये एक लौता फंक्शन होता है जो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इजी था, टफ नहीं था, इसमें कोई Yes, sir. कैलकुलेशन मॉडल नहीं है, ना ही कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन फॉर्मेट है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, ठीक है जी। Okay, sir. ये आपका क्या था, गेट पिवट था, बस आपको सिर्फ उसका क्या करना है, पोर्शन ध्यान रखना है गेट पिवट में, कि आपका डेटा जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो बेसिकली व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग,
ये एक वैल्यू हो गया, यहाँ तक आपको चढ़ना नहीं है। वट एवर योर कंडीशन, वट एवर योर फील्ड एंड डेटा, जिसके बेसिस पे आप डेटा आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। आप ड्रैग करना चाहते हो, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करोगे तो ये फॉर्मूला आपका ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएगा। बट मेक श्योर इसको बड़ा ध्यान रखो, एच डॉलर साइन जो फिक्स करने का है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है जी। ये बहुत इजी सा टास्क था। पिवट टेबल में एक छोटा सा पार्ट था जो कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इंपॉर्टेंट मतलब आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, पहले ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलता है प्रीवियसली, ठीक है। 2016, 13 ये जो एक्सेल होते हैं उनमें आपको ये फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं मिलते हैं। यू कैन यूज इट दिस वन। आप इसको यूज करके अपना डेटा फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर है? आगे चले? सर यस सर। ओके, तो एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ था, तो इस पे हमने फॉर्मेशन देखा। अब मेरे पास क्या है ना, कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आई चूज दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा अलग से डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और दो तीन चीजें और देख लेते हैं इसके अंदर, डाल लेते हैं। दैट इज योर अटेंडेंस, ठीक है। इतना ही अटेंडेंस हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशियस कर लेते हैं एंड पूरा जो होल डेटा है उसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसमें डाल लेते हैं। और मैं किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मेट इस पर नहीं रखना चाहता, तो पहले तो फॉर्मेट हटा दिया मैंने, तो सेंट्रलाइज करके मिड करके उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कलरिंग करके बोल्ड कर देते हैं। तो दिस इज योर डेटा। So basically we are going to discuss here what conditional formatting. लोग अक्सर बोलते हैं इट्स वेरी टफेस्ट वर्क, और इसमें ऐसा है कि ये नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और इसको सीखना थोड़ा सा टफ है, कैसे हम इन सब चीजों को करें। तो भाई ये सारा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो सबसे आसान गेम होता है पूरे एक्सेल का, ठीक है। अगर आप इस पर काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें आपको एग्जैक्टली कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास टोटल डेटा कितना है, पहले डेटा समझ लो। पूरा टोटल डेटा कितना है? 26 डेटा है, जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग है, ठीक है। एज भी आपके पास 26 है एंड अटेंडेंस परसेंटेज भी आपके पास 26 है। यहाँ पे एक अटेंडेंस परसेंटेज जो है वो वैकेंट है, उसका मैं अटेंडेंस परसेंटेज डालता हूँ 78.56, ठीक है। दिस इज योर अटेंडेंस परसेंटेज। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया कि ये हमारा अटेंडेंस परसेंटेज आ रहा है, ओके। तो इसको भी हम 2 डेसिमल पे सेट कर देते हैं। थोड़ा सा अप एंड डाउन सा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं 2 डेसिमल पे इसको लेके सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सब एक अलाइनमेंट में दिखेगा आपको, ओके जी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मैं जाऊंगा तो किसी भी कॉलम को आपको हाईलाइटेड फॉर्मेट पे लेके आना है, ठीक है। आपको हाईलाइटेड फॉर्मेट पे लेके आना है, मतलब आपको पॉइंट आउट करना है, यस दिस इज माय डेटा एंड आई वांट टू सर्च आउट दिस डेटा, और इसको मेरे को फिक्स अप करना है और ऐसे मेरे को आइडेंटिफाई करना है। सो वी यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और पॉइंट आउट करना है, अलग बेस पे पॉइंट आउट करना है। एक क्वेश्चन होता है, एक पोर्शन होता है डेटा एनालिसिस में, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन, ठीक है। तो फिल्टर करने का एक तरीका क्या है कि आप ऊपर डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर लो। तो एक सॉर्टिंग का वे होता है, एक फिल्टरेशन होता है। तो फिल्टरेशन आप एक तो टेक्स्ट वाइज फिल्टरेशन कर सकते हो, बट यू हैव अनदर ऑप्शन इज व्हाट, कलर फिल्टर, कलरिंग फिल्टर इज व्हाट कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे पास एज है 26 है, ठीक है। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी, मैंने बोला हाईलाइट करो उन सेल को जो कि 25 से अबव है। इन सेल को हाईलाइट करना है 25 से अबव है। तो ऐसा कोई डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैंने बोला 18 प्लस वालों को हाईलाइट कर दो, ग्रीन हाईलाइट कर दो, दीज आर द एलिजिबल पार्ट जिनको मेरे को एक्सेस में देना है। तो देखो मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन हाईलाइट करना है, कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। आप जो चाहे कलर फॉर्मेट यहाँ पे ले सकते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन द कस्टम एंड यूज द फिल सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पैटर्न्स यू कैन यूज इट। आप कोई भी पैटर्न स्टाइल से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैटर्न स्टाइल चूज कर लिया एंड ओके विद दिस, और आप देखोगे यहाँ पे जो है कस्टम फॉर्मेट के बेसिस पे आपका पैटर्न यहाँ पर आ गया। तो मैंने एक ऑरेंज कलर लिया है, अब मैं इसके ऊपर फिल्टरेशन अप्लाई कर देता हूँ। दिस इज माई फिल्टरेशन एंड आई यूज टू फिल्टर
दिस डेटा बाय यूजिंग नंबर फॉर्मेट, नंबर फिल्टरेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज ओके, बट आई जस्ट वांट टू फिल्टर बाय यूजिंग दिस कलर कॉम्बिनेशन। मैंने ओके करा तो देखो सिर्फ उतना ही डेटा मेरे पास आया जो 18 प्लस डेटा है, सिर्फ वो डेटा मेरा क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो एक पोर्शन ये हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, आई जस्ट गो देयर एंड अनदर पोर्शन इज व्हाट, लेस देन 18 या 18 से कम वाला डेटा जो मुझे हाईलाइट करना है। तो मैंने क्या बोला, 20 डेटा यूज कर लिया, 20 स्टैंडर्ड बीच में सेट कर दिया 20, कि 20 से नीचे वाला जितना डेटा है वो कैसा हो जाए, रेड रेड कलर में हो जाए। और मैंने ओके कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ग्रेटर देन वाला जो है उसको मैनेज कर लेता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम समझना, मैं यहीं पे आपको प्रॉब्लम भी बता दूंगा। मेरे पास दो पोर्शन हो गए, दो पोर्शन क्या हो गए, मेरे पास एक कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें 20 या 18 प्लस डेटा को इस तरीके से हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन मैंने बोला इसके अंदर एक और फिल्ट्रेशन क्या है, रेड कलर से फिल्ट्रेशन मैंने यूज किया, जो 20 से बिलो वाला डेटा वो इस तरीके से हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये एक पोर्शन मेरे पास यहाँ पर आ रहा था। अगर मैं 21 कर देता तब इसमें कैसा क्लेम होता, तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को एडिट करना है, क्या रूल एडिट करना है। तो व्हाट वी डू, हम मैनेज रूल में जाएंगे। अगर रूल एडिट करना है तो आप किस में जाओगे, मैनेज रूल में जाओ, क्योंकि अपन से तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, करंट सिलेक्शन पे जा रहा है, दिस वर्कशीट पर सिलेक्ट करो, आपको मिल जाएंगे। देखो अभी क्या था, करंट सिलेक्शन पे था, मतलब जो सेल मेरी सिलेक्टेड है उस पर। इस सेल पे तो हमने कुछ लगाया ही नहीं था, तो हमने किस पे लगाया था, वर्कशीट पे लगाया था। सॉरी, यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि आपको कहाँ लगाना है, यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। तो मैंने बोला दिस वर्कशीट पर मैं काम करो उस पर। यहाँ पे देखो कंडीशन अवेलेबल हो रही है, क्या लगाया आपको, ये रूल्स लगाया। तो आप एडिट करो, एडिट करने के बाद यू कैन यूज दिस वन, लेस देन में वी जस्ट राइट हियर 21, ओके, फॉर्मेट इज दिस वन एंड ओके कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे को इस रूल को एडिट करना है, आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, ग्रेटर देन 18 की जगह मैंने क्या कर दिया, 21 कर दिया। तो 21 से अबव वाला और 21 से बिलो वाला डेटा जो अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, यू कैन चेंज द फॉर्मेशन। तो मैं इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी गोइंग वे में हमें दिखाई दे, अलग से हाईलाइटेड होकर दिखाई। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसको, अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ। तो देखो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा बन गया, और जो 21 वाला डेटा वो हाईलाइटेड नहीं है। तो एक सेल पे आप मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो रूल हो गए आपके, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब आपने इक्वल टू यूज किया, इक्वल टू में एक्चुअली क्या है, 21 वाले को भी हमें हाईलाइट करना था, तो यहीं पे हमने लिख दिया 21 एंड वी यूज दिस वन, वी आर फाइंड आउट दिस कलर कॉम्बिनेशन और दिस कलर कॉम्बिनेशन। एक काम करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई कर दिया, तो ओके कर दिया। ओके करने के बाद आई कैन आइडेंटिफाई विच इज दी 21 डेटा, विच इज दी 18 बिलो 21 डेटा, विच वन इज दी ग्रेटर देन 21 डेटा. So the color combination will help you in a data. You can easily identify, you can easily segregate the data in a by using the color patterns. तो ग्रीन वाला जो है वो मेरा हाईएस्ट डेटा है, ब्लू वाला जो है वो एग्जैक्टली जो डेटा है मेरा मिड पॉइंट जो मैंने ढूंढ रखा है उसके बेसिस पे है, और उस रेड वाला जो डेटा है वो उसके बिलो वाला डेटा है। तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि क्या डेटा हमारा चल रहा है। तो बेसिकली एज पे मैंने लगा दिया, बट मैं इसको अटेंडेंस पे लगाता तो और ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं वापस। तो इक्वल टू हमने देख लिया, बिटवीन वाला फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अटेंडेंस है, तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई, व्हाट्स माय कंडीशन, बिटवीन वाली कंडीशन दे। मेरे को उनको परमिशन ग्रांट करनी है, मतलब आई जस्ट वांट टू सेंड अ वार्निंग। मेरे पास डेटा तो बहुत सारा है, 1000 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास, बट आई वांट टू सेंड अ वार्निंग जिनका अटेंडेंस 50 से 75 के मिड में है, जिसका अटेंडेंस 50 से 75 के मिड में। So I just write here 50, whatever your percentage 50, and your last percentage is what 75, 74. So basically it's 74. ठीक है, so I just want to highlight those people जो उनका अटेंडेंस इसके मिड में आ रहा है। तो these are the warnings. तो वार्निंग का जो साइन होता है, जो कलर होता है वो बेसिकली येलो होता है। I highlight in the yellow color and okay with this. तो यू कैन आइडेंटिफाई, अगर आपको कोई बोलता है यार आपके पास 1000 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है जो वार्निंग फॉर्मेट में है, तो यू जस्ट फिल्टर आउट दिस डेटा, दीज आर द स्टूडेंट जो आपके वार्निंग में है, कि जिनकी अटेंडेंस एक्चुअली अप टू द बेंचमार्क नहीं है, बट ये लोग अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लोएस्ट डेटा, so you can apply the less than वाला डेटा। ठीक है,
तो उसके बेसिस पे आप अपना डेटा यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, इक्वल टू वाला ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास डेटा, काफी सारा डेटा था, ठीक है। इज देयर एनी डुप्लीकेट वैल्यूज? अब मेरे को इनके नेम भी चाहिए, सो आई जस्ट पिक अप सम फ्यू नेम्स फ्रॉम हियर। तो 26 तक डेटा मैंने उठाया था, तो यहाँ से हम ऊपर तक डेटा पिकअप करते हैं। ठीक है, एक डेटा और उठाने, नाम नहीं उठाया एमा का, तो वो भी उठा लेते हैं और इधर डाल देते हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास ये डेटा आ रहा है। नाउ आई वांट टू हाईलाइट दोज पीपल जिनका नेम जो है वो ओ से स्टार्ट होता हो या किसी से स्टार्ट होता हो। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई डोंट, आई वांट टू फाइंड आउट दीज पीपल व्हिच नेम इज स्टार्ट फ्रॉम ओ। तो ओ ले लिया, कैपिटल ओ लो या स्मॉल ओ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट कंटेंट्स ओ, मतलब जिनके नाम में ओ आता है, सॉरी मैं स्टार्ट बोल रहा था, बट इट कंटेंट्स व्हाट, ओ। जिनके नाम में ओ आता है उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि उनको वो हाईलाइट कर दे, तो मैंने उनको हाईलाइट करने के लिए ग्रीन मार्क यूज कर लिया। नाउ आई वांट टू फिल्टर by using these filtration, so I can use this one and choose the color, the green. So these are the formation कि जिनके नाम में ओ आता है वो मैक्सिमम फीमेल है, उनका एज ग्रुप एवरेजली 20 के अबव है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो देयर आर ओनली 4% जिनका अटेंडेंस आपका जो है वो एट द अप टू द बेंचमार्क नहीं है। आप हाईलाइट कर लो इनको, और आपने जिनका एज 20 अबव है उनको आइडेंटिफाई करना है। यू कैन यूज दिस वन। सो आप देख रहे हो मैं पूरा फिल्ट्रेशन कैसे चला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे ये पूरा फिल्ट्रेशन चला रहा हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा इजी गोइंग कर देता है, आपको डेटा को आइडेंटिफाई करने में, आपको डेटा को सेग्रीगेट करने में। ओके, नाउ वी कैन यूज अनदर पार्ट इज व्हाट, duplicate values. Another part is what, duplicate value. So for the duplication I'll just do one thing, copy that and एक शिफ्ट कर रहा हूँ मैं पास, क्योंकि मेरे को एक डेटा और कट, वो कट करा, एक आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक डेटा और उठा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये वाला डेटा, कॉपी दैट, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी है एंड आई डोंट नो, उमर यहाँ पे भी है, उमर यहाँ पे भी है, उमर यहाँ पे भी है, बहुत जगह उमर उमर और जॉन जॉन बहुत सारा रिपीट हो रहा है। तो मे बी दीज आर द डुप्लीकेट स्टूडेंट और यूनिक स्टूडेंट। मैंने देखा 26 के 26 में कितने डुप्लीकेट है, आई वांट टू हाईलाइट। तो डुप्लीकेट नहीं है, मेरे को यूनिक डेटा आइडेंटिफाई करना, हाउ मेनी डेटा इज यूनिक। तो मैंने यूनिक डेटा को क्या कर लिया, ग्रीन पोर्शन में ले लिया। तो देखो हर एक डेटा जो है वो क्या है, यूनिक है। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इज देयर एनी डुप्लीकेसी और यूनिक डेटा, तो देखो ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है वो मेरा क्या है, डुप्लीकेट डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुप्लीकेसी है। नाउ यू वांट टू चेक दिस आउट कि आपका अटेंडेंस में कोई डुप्लीकेसी है, किसी का डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब दोनों का एक जैसा पोर्शन चल रहा है। तो देखो कोई डुप्लीकेसी इसमें भी आपको देखने को नहीं मिल रही। हो सकती है 54.18 54.18 दो बार रिपीट हो जाए तो वो डुप्लीकेसी में कंसिडरेबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डुप्लीकेसी और नॉन यूनिक डेटा आप बहुत आसानी से इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, डेट अकरिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। तो सपोज फॉर एग्जांपल, तो आई जस्ट फाइंड आउट द टुडे डेट, आज का डेट मुझे निकालना है। तो ये मेरा आज का डेट हो गया। ठीक है,
तो टैप करते हैं, उठा लेते हैं। ये मेरा आज का डेट हो गया। अब इसको ड्रैग करता हूँ। ओहो, कल का डेट क्या होगा? 4/4/2025। ठीक है, उससे पहले का दिन क्या होगा? 4/2/2025। ठीक है, पिछले वीक का डेटा क्या होगा? एक काम करते हैं, हम पूरा पोर्शन यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। ये मेरा क्या है? यस्टरडे, करंट डे, टुडे, नेक्स्ट डे, ओके, लास्ट वीक। लास्ट वीक में कौन सा डेटा आएगा? यस, लास्ट वीक की कोई डेट बताओ। 28 मार्च। ठीक है, तो 3/28 March. 2025। लास्ट मंथ का डेटा बताओ, कोई डेट बताओ लास्ट मंथ की। 2/28 2023 25. 2/24/25। ठीक है, कोई भी डेट हमने डाल दी। ओके, तो यहाँ पे कितनी चीजें हो गई? लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, ठीक है, और आपका टुडे और नेक्स्ट डे। तो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट अकॉर्डिंगली, मैं अलग अलग कलर दूंगा इसको। तो आई यूज व्हाट डेट फॉर्मेटिंग। मेरे पास डेट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। डेट अकरिंग में हमारे पास अलग अलग फॉर्मेशन चलते हैं। तो जो हम लोग कस्टम फॉर्मेट यूज करते हैं, वी कैन यूज द कस्टम फॉर्मेट। तो मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके करा। तो देखो यस्टरडे की डेट हाईलाइट हो गई, कौन सी है? ओके जी। अब मैंने Ma'am. फिर से Yes, sir. डेट का लिया और मैंने आपको बोला यहाँ पर डेट अकरिंग में जाओ एंड यू कैन चूज करंट डेट। व्हाट इज योर टुडे? दिस वन इज टुडे। और इसका हम लोग कलरिंग चेंज कर देते हैं। चलो, इसका कलर ऑटोमेटिकली ये कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये कलर हो गया हमारा। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करो। तो इफ यू वांट टू हाईलाइट दोज डेट जो नेक्स्ट डे हो सकती है, तो टुमारो, टुमारो इज योर नेक्स्ट डे। ठीक है, उसका कलरिंग हमने चेंज कर दिया येलो, तो जो नेक्स्ट डे होगा भैया। तो इफ यू वांट टू हाईलाइट दो सेल जो हमारा लास्ट वीक या नेक्स्ट वीक हो सकता है, तो लेट्स सी इज दिस अवेलेबल और नॉट। लास्ट वीक है, लास्ट वीक ये रहा। तो इफ यू वांट टू हाईलाइट अ लास्ट वीक, यू कैन यूज दिस वन। और आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे चूज कर सकते हो। दीज आर योर लास्ट। ठीक है, ओके कर दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, सिंपल सी चीज। इफ यू वांट टू हाईलाइट द लाइक लास्ट मंथ डेटा, तो दिस मंथ, लास्ट मंथ इज दिस वन। और आपको इसको हाईलाइट करना है, यू कैन हाईलाइट बाय यूजिंग अनदर पार्ट। तो आई यूज दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये मेरा लास्ट मंथ डेटा हो गया। तो एक चीज समझे, हमारा लास्ट वीक और लास्ट मंथ दोनों डेटा सेम है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? लास्ट मंथ और लास्ट क्या बोलते हैं, जो आपका लास्ट वीक डेटा है वो भी आपका सिमिलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वही हमारा लास्ट वीक था, वही हमारा लास्ट मंथ था। ओके, नेक्स्ट मंथ डेटा भी हमारे पास है इन लास्ट 7 days। In last 7 days, is there any data? Yes, we have the same data which is available in the last 7 days. So this data is also called what? Last month data as per the date. ठीक है, तो as per the date यही हमारा last month data होगा। क्लियर हुआ? ये वाला डेटा लास्ट मंथ नहीं आ पाएगा, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया था। लास्ट मंथ नहीं होगा, वो फरवरी में चला गया ना डेटा, इसलिए। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट? डेट फॉर्मेटिंग, डेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। So we use what? Date conditional formatting. Okay, so this is the point। मेरे को इसको सेंट्रलाइज करना है। हाउ कैन आई डू द सेंट्रलाइज? बाय यूजिंग द मर्ज सेंटर। बट मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज करूंगा। अलाइनमेंट पे जाऊंगा, जस्टिफाई द सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दूंगा और ओके कर दूंगा। देखो ये मेरा सेंट्रलाइज हो गया। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप इस तरीके से भी इसको सेंट्रलाइज कर सकते हो। ओके जी, तो इसको बड़े ध्यान से देखना और समझना कि कई बार क्या होता है ना, देखने में आपको ये सेंट्रलाइज ही लग रहा है, बट ये सेंट्रलाइज नहीं है। इसमें दोनों सेल अलग अलग हैंडलेशन चलता है, बट डेटा जो है वो सेंट्रलाइज जस्टिफाई है। ओके जी, क्लियर हुआ?
ये वाला पोर्शन इसको बड़े ध्यान से समझना और देख के रखना। इसका कलरिंग वगैरह अगर चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। ओके, सो दिस वन इज क्लियर। और ये हमारे कंडीशन फॉर्मेटिंग, अलग अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने देख लिया। दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू दी हाईलाइट सेल, तो इसको भी लिख देते हैं। दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू दी HIGST हाईलाइट सेल्स। ठीक है, कंट्रोल 1 अलाइनमेंट में गए, जस्टिफाई कर देते हैं, क्रॉस द सिलेक्शन, इसको इस तरीके से एंड बोल्ड ऑल्ट एच बी। इसका कलरिंग में चेंज कर देता हूँ जिससे हमारे को कोई दिक्कत ना आए, अलग कलर में डाल देते हैं। नाउ इसको भी मैं इधर से कट करके दूसरी जगह लोकेशन पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इसको इसके बाद में पेस्ट कर देता हूँ, एक सेक्शन छोड़ के। ये आपका आ गया, यहाँ से आप इसको पिकअप कर लेना। ओके, सो नाउ दिस वन इज, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। जस्ट हाईलाइट दिस फॉन्ट कलर बाय यूजिंग द व्हाइट बोल्ड, पूरा ही व्हाइट कर देता हूँ और सबको बोल्ड भी कर देते हैं। ये व्हाइट क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बी व्हाइट, तो इसको देख लेंगे एक बार, फाइंड आउट कर लेना, देखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, इतना पार्ट समझ में आया। चलो एक और डेटा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम डेटा और उठाते हैं। अब मेरे पास क्या है ना, फाइनल स्कोर को लेते हैं। दीज आर द फाइनल स्कोर। हम कहाँ तक ले रहे थे? यहाँ तक हम डेटा को ले रहे थे। दिस इज माई मिड टर्म स्कोर, दिस इज माई फाइनल स्कोर, दिस इज माई रेट। ये चार चीजें लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी एंड टेक डाउन करके पेस्ट। All touch this one, sorry. First of all, we clear the format. All touch VA, all touch OI, all touch AC. कंट्रोलाइज भी हो गया, सारी चीजें फिक्सअप हो गई। तो कंट्रोल बी, ऑल्ट एच, एक कलरिंग फॉर्मेट हम इसको दे देते हैं। कौन सा कलर फॉर्मेट दे दे? येलो वाले दे देते। ये हमारा सेटअप हो गया। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज विच वी आर यूजिंग इन दिस। तो ये पूरा डेटा जो है वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं इसके। अब आता है ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, यहाँ पे आप जो देखोगे दिस इज टॉप बॉटम रूल। ठीक है, तो वी राइट हियर टॉप बॉटम रूल। ओके, अक्रॉस सिलेक्शन पर डाल देते हैं इसको भी। इसको लिया, कंट्रोल 1 अलाइनमेंट क्रॉस, ओके कर देते हैं एंड बोल्ड। इसका भी कलरिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्मेट पे आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा हो नाउ। अब बहुत सिंपल सी चीज है, वी हैव अ मिड टर्म स्कोर्स एज पर द डेटा, वी हैव टोटल 6 डेटा। सो मिड टर्म स्कोर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो मिड टर्म स्कोर्स में हमें क्या करना है? टॉप 10 डेटा निकालना है। तो विच वन इज द टॉप 10 डेटा? तो टॉप 10 हाईलाइट करने हैं and we are highlighted with the green. So you can see these are the top 10 data. So you can apply the filter as per the color. तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इजी कर दूंगा। ये देखो, ये डेटा हमारे पास निकल के आ गया। दीज आर द टॉप 10 डेटा। So you can just find out these are the top 10 data. Here only 4% जिनका अटेंडेंस कम है, बट वो टॉप 10 परसेंटेज लेवल पे आते हैं। ठीक है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ स्कोर। आपको बॉटम 10 परफॉर्मर चाहिए, so you can choose this one. This is your bottom 10, और you can also adjust your rule. टॉप 10 लिखा हुआ है, अब 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। सपोज मेरा जो डेटा 26 है, आई जस्ट वांट टू बी 5 डेटा, 5 बॉटम परफॉर्मर चाहिए, उनको हाईलाइट करना है। राइट, तो मेरे 5 बॉटम परफॉर्म लोग हैं। तो आप इस डेटा को देखोगे, मैंने डेटा बहुत कम लिया है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर दो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। तो 5 स्टूडेंट्स हमें मिल गए जिनका मिड टर्म स्कोर जो है उसमें। Now I just want top 10%. For top 10% नहीं, I just use the 10% ही ले लेते हैं। 2.6 डेटा है तो 10% नहीं, I'll use the 40% स्टूडेंट जिन्होंने
टॉप किया है हमारे इधर, उनको हमने कलरिंग किया एंड यू कैन यूज दिस वन। तो ये 40% डेटा है, 40%, 26 डेटा का 40% डेटा कितना होता है, देखो आप कैलकुलेशन निकाल लेना, 10 डेटा होता है 40%, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो है वो आपका क्या है, मैंने बोला 20% डेटा जो है वो मेरा बॉटम परफॉर्मर्स होंगे। तो 10% की जगह हमने इसको क्या कर दिया, 20% कर दिया, उसको राइट फिल कर देते हैं एंड वी कैन अप्लाई द फिल्टर ऑन दिस, so we can identify which one is the 20% स्टूडेंट जिन्होंने हमारा बॉटम परफॉर्मर रहे। तो हम इजीली आइडेंटिफाई करके, इजीली एक्सेस करके, इजीली वो निकाल सकते हैं इनका डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नल वैल्यूज हाईलाइट करना बहुत इजी काम होता है, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। टॉप 10 हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट दीज आर माय, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, तो मेरे को वो परसेंटेज यानी कि क्विज़ेस के जो एवरेज परसेंटेज, एवरेज निकाला है, तो मैंने अबव एवरेज, इसका भी एवरेज निकाल लो, उसके बाद मेरे को बताओ जिनका एवरेज परसेंटेज ज्यादा है। तो हमने इस पे क्या करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया और इधर गए अबव एवरेज डेटा को हमने हाईलाइट कर दिया। तो जो एवरेज डेटा होगा उसको हम ग्रीन कर देंगे। तो हमारा एवरेज कितना है, 76 के ऊपर वाला जितना भी डेटा होगा उनको ग्रीन मार्क्स में ले आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास दूसरा रूल होता है, दैट वन इज बिलो एवरेज। तो इसमें आप देखोगे बिलो एवरेज को हमने क्या कर दिया, रेड मार्क कर दिया, जो 76 से बिलो है उसका एक एवरेज डेटा हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट होता है। तो दिस इज एन इजीएस्ट वे कि आप टॉप बॉटम रूल्स इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी में एक और पोर्शन में आपको बता दूंगा, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई टॉप बॉटम रूल्स का। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्विज़ेस यहाँ पर अवेलेबल है, अब एक डेटा और ले लेते हैं। अब हमारे पास और क्या बचता है, डेटा बार ऑप्शन। तो डेटा बार ऑप्शन क्या बोलता है, एक डेटा फिर से हम उठाते हैं एंड आई यूज द प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन स्कोर। तो दिस इज माय पार्टिसिपेशन स्कोर। तो इसको मैं यहाँ से यहीं से पिकअप करते हैं, सॉरी पार्टिसिपेशन स्कोर को नहीं, प्रोजेक्ट स्कोर को हम पिकअप करते हैं, कॉपी करते हैं एंड वी पेस्टेड हियर। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ओ ठीक है, तो कलरिंग दे देते हैं येलो एंड दिस वन इज बोल्ड। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कौन सा है, डेटा बार। तो ये हमारे डेटा बार है। डेटा बार में पोर्शन हम देखेंगे, तो ये यहाँ पे मैं बार भी बनाऊंगा, ठीक है, बार विदाउट ओनली बार, ठीक है। मैं इसको ओनली बार बोल रहा हूँ। तो ओनली बार कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डेटा हो गया, इसको पहले हाईलाइट कर एंड आई जस्ट यूज दिस वन, ठीक है। तो बार पोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, एज पर द कंडीशन ये डेटा बार सब आपको शो करता है। तो यू कैन सी आई विल यूज दिस वन। तो आप ग्रीन कलर, येलो कलर हम लोग यूज कर, दीज आर द ग्रीन येलो कलर। तो एज पर द जो हाईएस्ट डेटा होगा, सपोज दिस इज योर हाईएस्ट डेटा, उसके बेसिस पे सारे बार ग्राफ जो है वो आपके मैनेज हो रहे हैं। कोई भी बार ग्राफ में अगर आप कोई चेंजेस करते हो, सपोज दिस वन इज 40, तो देखो बार ग्राफ छोटा हो गया, हम इसको वापस करते हैं तो ये बार ग्राफ थोड़ा सा अप होता है। तो एक तो ये होता है कि आप बार ग्राफ बना सकते हो, इसमें दो ऑप्शन बोलते हैं, एक ग्रेडियंट और एक आपका सॉलिड कलर। तो ये ग्रेडियंट कलर है, थोड़ा सा लाइट होता चला जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा थोड़ा लाइट होता है। आई जस्ट वांट, किसी ने मेरे को बोला कि मेरे को बार यहाँ शो करने, डेटा यहाँ से चले बट बार यहाँ पे शो, तो ओनली बार कैसे डिजाइन करते हैं, ये आपका इसका ट्रिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिया यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस बना दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू करके मैंने डेटा यहाँ पर दे दिया। तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर बन गया। अब पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे बार शो कर रहा है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। हमें कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई रूल नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू क्लियर द सेलेक्टर, ये हटा दिया। अब बेसिकली मेरे को यहाँ पे रूल बनाना, तो रूल बनाने तो मैं क्या करूंगा, डेटा बार को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से रूल तो बना ही सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने रूल बना लेता हूँ पहले।
ईजी हो जाता है थोड़ा सा काम करना। येलो में ही रखता हूँ उसको, डेटा बार को, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा था। हम मैनेज रूल में गए, मैनेज रूल में वी वांट टू ऐड इट दिस वन, तो मैंने मैनेज रूल में यहाँ पर आया, यहाँ पे देखो जो बाहर चीजें थी ना वही सारी चीजें यहाँ पर है, आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज करा, मैंने बोला शो बार ओनली, मेरे को चेंज नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ बार शो करना है और कुछ, लिया और ओके किया एंड अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। देखो डेटा गायब हो गया, सिर्फ बार चल रहा। अब यहाँ से ये डेटा चल रहा है, सपोज आपने लिखा 67, यू कैन सी आपका बार यहाँ पे मैनेज हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पे बात करा तो ये बार मेरा यहाँ पे मैनेज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओनली बार ऑप्शन। यहाँ से आप बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज योर डेटा बार। क्लियर हुआ? अब इसी प्रोजेक्ट स्कोर के, ये डेटा बार वाला क्वेश्चन ऑप्शन था। अब हम एक और डेटा उठा लेते हैं यहाँ पर, दिस वन इज योर टोटल स्कोर। ठीक है, तो टोटल स्कोर को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सारे रूल्स हटाते हैं इसके, क्लियर फॉर्मेट, सेंटर अलाइन, दिस वन, और बोल्ड, बोल्ड नहीं लगाना, वो कर देते बॉर्डर, एंड इसको हमें बोल्ड करने और थोड़ा सा इसको ट्रैक कर देते अपने अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दूसरा हमारे पास होता है कलर स्केल। कलर स्केल इज वेरी, तो वी यूज व्हाट, कलर स्केल। ठीक है, तो दिस वन इज बोल्ड, ऑल्ट एच ओ आई, इस तरीके से। व्हाट इज कलर स्केल फॉर्मेट? कलर स्केल एग्जैक्टली करता क्या है, तो इसको आप समझना। ठीक है, कलर स्केल बेसिकली क्या करेगा कि आपका कलरिंग फॉर्मेट जो है वो अलग अलग स्केल, मतलब हाई लो वगैरह, इन सबको बहुत आसानी से मैनेज करके आपको बता दें। ये मैंने सेलेक्ट करा डेटा, तो जो जितना ज्यादा अलग अलग कलर स्केल्स होती है इसके अंदर, किसी में डार्क फॉर्मेशन आपको जो हाईएस्ट डेटा उसको दिखाता है, कोई लाइट फॉर्मेशन आपको हाईएस्ट डेटा दिखाता है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यू कैन सी ये मेरे पास कलर स्केल है, मैं ये वाली कलर स्केल यूज करता हूँ। तो एज पर द कलर कॉम्बिनेशन बेसिस यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज योर हाईएस्ट डेटा। जो ज्यादा रेड कलर में हो रहा है वो हाईएस्ट है, जो येलो कलर में जाता जा रहा है, जितना लाइट कलर होता जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट डेटा। देखो जो ग्रीन में चला गया वो लोएस्ट है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप इसको बेसिस पे अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। बाकी यू हैव अनदर ऑप्शन इज व्हाट, मैनेज रूल। आप यहाँ जाओ, इसको डबल क्लिक करो and you have this data. So lowest value you want to highlight with the red color, and midpoint value if you want to highlight this, that one is yellow color. Okay, if you want to highlight your highest color in the green formation, तो मैंने इसका कलर स्केल चेंज कर दिया एंड ओके कर दिया एंड अप्लाई कर दिया। तो देखो ये मेरा पूरा कलर स्केल यहाँ पर चेंज हो गया। अब बहुत इजीली वी कैन मैनेज कि भाई जो रेड डेटा होएगा ना वो आपका मैक्सिमम डेटा है, मतलब लोएस्ट उसमें जा रहा है, और जो येलो डेटा दैट इज योर एवरेज डेटा, एंड जो हाईएस्ट डेटा है वो मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखा है। यू कैन मैनेज, यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा अकॉर्डिंगली एज पर द कलर स्केल। ठीक है, अब हमारे पास आइकन, आइकन का फॉर्मेशन बचता है, तो इसको भी मैं ना फाइनल स्कोर स्टडी आवर्स के बेसिस पे देखता हूँ, विच वन इज स्टडी आवर्स। तो विल गो देयर एंड चूज दिस वन, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर आते हैं, वी पेस्टेड हियर। ठीक है, एंड दिस वन इज बोल्ड। कलर इसको भी दे देते हैं, एक कलर इसको दे देते हैं, दिस इज व्हाट, आइकन सेट। ठीक है, ये मैंने कलर सेट, तो अब मैं आइकन सेट पे दूंगा। तो यहाँ पे देखो आपको आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं, यू कैन गो देयर एंड आपके पास कलर सेट आइकन्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, आई कैन यूज दिस वन, एंड रेटिंग आइकन्स भी आप यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो। तो दिस वन इज इंडिकेटर फॉर्मेट इज गुड। तो स्टडी पर वीक, स्टडी एरिया क्या होना चाहिए, आई यूज दिस वन। तो यू कैन सी यहाँ पे हम आइकन्स के बेसिस पे इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओ ठीक है, तो मैं इस पे जाता हूँ। आई हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। थ्री टाइप्स ऑफ डेटा इज व्हाट, हमारे पास क्रॉस डेटा है जिनका स्टडी वीक, स्टडी आइटम, स्टडी आवर जो है वो सबसे लोएस्ट है, एंड आई चूज दिस वन, अनदर फिल्टर,
तो दिस इज द फॉर्मेशन जिनका एवरेजली स्टडी आर्ट्स है, उनके मार्किंग स्किल्स आप देख सकते हो क्या मार्किंग स्किल्स उन लोगों की रहती है। और जिनका बिल्कुल ही डाउन है स्टडी आर्ट्स, उनका मार्किंग स्किल क्या है वो आप देखो, बिल्कुल ही लो, उसमें रेड मार्क में ज्यादातर आ रहे हैं। एक आध दो है जिनका मार्किंग ज्यादा है, एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज है, ठीक है। और जो ग्रीन मार्क में है दे आर दी हाईलाइटेड पर्सन, इसमें सिर्फ 2 डेटा ऐसे हैं जो आपके लोएस्ट मार्किंग में आ रहे हैं, जिन्होंने स्टडी टाइमर्स बहुत ज्यादा फॉलो अप किया है, बट इस तरीके से आपका डेटा जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो दिस इज अ बेनिफिट कि आप यहाँ से इस तरीके की रिपोर्ट जो है तो यहाँ पर डिपेंड क्रिएट कर सकते हो, जो आपको इजीली अवेलेबल रहेगा और आप आसानी से उसको मैनेजेबल रख सकते हो कि आपका कोई डेटा किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। चलिए क्लियर है, यहाँ तक डेटा क्लियर हुआ? तो मैं इसको तो वापस जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कि अब डेटा बाद में हम देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके बेसिस पे आप पूरे डेटा को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो। मैं इसको सेव एज करके दूसरी लोकेशन पर डाल देता हूँ क्योंकि मेरा डेटा गायब हो रहा है बार बार। तो यूज दिस वन, एक्सेल वर्कबुक में डालते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट इस वाले पोर्शन में? नो सर। कोई डाउट नहीं है? तो इसको आपको प्रोसेस No, sir. करना है, आप इसको प्रोसेस करके देखो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, मैं फाइल तो आपको शेयर कर ही रहा हूँ, बट इसका एक सिंपल थ्योरी है, अगर आपने खुद परफॉर्म करके नहीं देखा तो आपको ये डेटा नहीं आएगा। ठीक है जी, Sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके गाइस, चलो फिर कल जो है उसमें तो कोड भी होता है इस टाइप से शायद, मैंने एक्चुअली देख रहा था तो मुझे लगा कि कोड जैसा दिखा मेरे को। नहीं, कोड वोड कुछ नहीं होता उसका। तो आई थिंक कोड देखा मैंने। क्या मेरे को एक बार देखा ना, तो विल डिस्कस ऑन इट। ओके सर। ओके ठीक है, इसको यस प्रोसेस सर। करो, इफ देयर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। श्योर सर। ओके, ओके सर, थैंक थैंक यू यू, सर। बाय बाय।